प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वं परमात्मा को हमारे शास्त्रों में, चाहे वो हिंदुओं का हो, जैनियों का शास्त्र हो, ईसाई मत का हो, वैष्णवों का हो, परमात्मा को अखंड कहा। उपनिषदों में सर्वम खल्विदम ब्रह्म, रामायण में भी कहा है तो सिया राममय सब जग। पर इन शब्दों पर हमने कभी विचार नहीं किया और पढ़ते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं, तोते की तरह रटन करते जा रहे हैं। पर सर्वत्र कहा, सर्वम कहा, नित्य कहा, अखंड कहा, ये हमें बोध कराते हैं कि यहाँ परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। और तुमने परमात्मा के अतिरिक्त सब को मान रखा है। परमात्मा को अखंड नहीं माना, जगत को, संसार को, नाम रूप को अखंड माना। जबकि ये शास्त्र कहते हैं ने नानास्ति किंचन। तो विचार तुमने नहीं किया। विचार करो कि मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी, जब ब्रह्म का उद्घोष है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अणु अणु कण कण क्या है, कण कण। तो तुम तो 5 फीट के हो, तुम तो 60 kg के हो, और वो कहता है कण कण ब्रह्म है उसके अलावा। तो ये निश्चय ही करना है, न माला करना है, न जप करना है, न पूजा करना है, न पाठ करना है, न मंत्र जाप करना है, न ध्यान करना है, न घर छोड़ के जंगल जाना है, न कोई समाधि ध्यान करना है। अप्राप्त पदार्थ को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है।
रोटी कपड़ा मकान, ये जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है। तो कर्म करो, नौकरी करो, खेती करो, व्यापार करो, भिक्षावृत्ति करो, चोरी करो, डाका डालो, करो तो मिलेगा। तो अनित्य पदार्थों के लिए करने की जरूरत पड़ती है। परमात्मा अनित्य पदार्थ बोलो, वो नित्य है और वो अखंड है। जबकि अखंड की परिभाषाओं का ज्ञान तुमको पहले से ही कराया गया है। अभी भी बोल दोगे अखंड वह जो सब देश में सब रूपों में हो। तो जो सब देश में वो है, सब काल में वो है, सब रूप में हो, तो तुम किस झाड़ पे बैठ के अपने को अलग मानोगे? तुम किस पहाड़ पे बैठ के अपने को अलग मानोगे? तुम किस कुएं में उतर के अलग मानोगे? इन परिभाषाओं का उपयोग ही नहीं किया जीवन में। अगर उपयोग किया होता तो जो के त्यों तुम शांत, आनंद, मुक्त ब्रह्म हो। किस बात की वह शांति? किस बात के लिए कर्म? किस बात के लिए उपासना? यहाँ जब दूसरा तत्व ही नहीं है। अविचार कृतो बंधो विचारेण मुक्तो भवति, ऐसा ही कुछ है श्रद्धा। तो वेद में पहले से ही कह दिया, अविचार से ये तुमको भूत लगा है पाने का और करने का। जबकि यहाँ पाना और करना कुछ भी, पाया कहे सो बावरा और खोया कहे सो क्रूर। अरे पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। वो अखंड सत्ता, परमात्मा अखंड सत्ता है। उसको पाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत, पाना उसको पड़ता है जो अखंड, जो परिच्छिन्न हो, एक देशी हो। परमात्मा तो अखंड, सर्वदेशी, अपरिच्छिन्न है। तो विचार की कमी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम जीवन बिगाड़े आपनो और जग में हो तो हंसाए। शुरू करेंगे। विचार द्वारा ही मुक्ति। तो विचार से ही मुक्ति है, अविचार से ही बंधन है। वस्तुतः बंधन मोक्ष नाम की कोई वस्तु ही अविचार, अपने मुक्त आत्मस्वरूप का हमने विचार नहीं किया, इस कारण से ही यह जीव को 84 का बंधन है। बोध मात्रो हम ज्ञानात् उपाधि कल्पितो मया एवं विस्मृतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। मैं केवल बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरा असली रूप क्या है? बोध ने जानना, जानने वाला मैं हूँ। जानने में आने वाला मैं तो जानने वाला हूँ, बोध स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। आगे किंतु अपने इस ज्ञान स्वरूप को न पहचानने के कारण, लेकिन इसको हमने नहीं पहचाना कि मैं जानने वाला बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, बल्कि अपने को देह रूप मान लिया, इंद्रिय रूप मान लिया, अंतःकरण रूप में मान लिया, प्राण रूप में मान लिया, 14 त्रिपुटी के रूप में मान लिया। बस यही हमारे दुख का, बंधन का कारण है। जबकि न मैं पंचभूत हूँ, न मैं पंच प्राण हूँ, न पंच में कर्मेंद्रिय हूँ, न पंच में ज्ञानेंद्रिय हूँ, न मैं अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार हूँ, न ये 14 त्रिपुटी अध्यात्म अधिदेव, ये सब प्रपंच में नहीं हूँ। ये नहीं जाना, बल्कि प्रपंच में अपने को फंसा दिया। और जो निष्प्रपंच अद्वितीय एक आत्मसत्ता थी, उसमें विचार नहीं जगाया।
अनित्य देह संघात नाम जाति उपाधि को अपना स्वीकार कर जन्म मरण दुख भोग रहा था। ऊपर बैठ के पढ़ो तो हमारे कान तक पहुँचे, तो नीचे सर झुका के पढ़ना पड़ता है। और बढ़ाओ आगे, अच्छे से आगे बढ़ाते हो। अरे आगे बढ़ाओ इसको, और तुम ऊपर बैठो। अच्छा, अपने इस ज्ञान स्वरूप को न पहचानने के कारण अनित्य देह संघात नाम जाति उपाधि को अपना स्वरूप स्वीकार कर जन्म मरण दुख भोग रहा था। क्यों भोग रहा है जन्म मरण का दुख? अपने वास्तविक अखंड साक्षी ज्ञान स्वरूप को न जानने के कारण। सबका स्वरूप बिना गुरु के अखंड है, साक्षी है, ज्ञान रूप है, जानने वाला है। इसको न जानकर यह देह संघात को, देह संघात का मतलब देह, प्राण, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, अंतःकरण, त्रिपुटी और ये संसार, इसको अपना रूप मानकर दुख भोग रहा है। वास्तव में अपना स्वरूप तो क्या है? मैं इन सब प्रपंच से रहित अद्वय अखंड आत्मा हूँ। मेरे में न देश का कोई विभाग है, न काल का कोई विभाग है, न रूप का विभाग है, बल्कि मेरे में न कोई सजाति विभाग है, न विजाति भेद है, न स्वगत भेद है। मैं निष्प्रपंच निर्विकार असंग आत्मा हूँ। ये न जानने के कारण अपने को ये शरीर वाला, नाम रूप वाला, जन्मने मरने वाला, जवान बालक बूढ़ा, स्त्री पुरुष रूप में मान लिया, और यही दुख का कारण है। किंतु अब गुरु कृपा से आत्मचिंतन, आत्मविचार प्रतिक्षण करते रहने से मेरा देह से तदात्म्य टूट चुका है। फिर से अब गुरु कृपा से आत्मा चिंतन, आत्मविचार प्रतिक्षण करते रहने से, प्रतिक्षण करना है। तुम तो सप्ताह में एक दिन में भी नहीं जुट पाते हो, और हो पाते हो तो कभी ये काम है, कभी वो काम है। फिर मोबाइल जेब में रख के लाते हो ताकि वो मिस कॉल ना हो जाए। ब्रह्म चर्चा मिस कॉल हो रही है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है, वो तो फालतू बात लगती है। ये जो मित्र वर्ग है, संबंधी वर्ग है, वो कोई मेरे को पूछना चाहे, मिलना चाहे, वो छूट ना जाए। इसलिए सत्संग में भी आते हैं तो मोबाइल पर्स में साथ में रख के लाते हैं, और चिंतन करते हैं कि उसका तो आने का टाइम था, मोबाइल का अभी तक आया नहीं है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ब्रह्म में, आत्मा में ध्यान नहीं, तुम्हारा तो ध्यान संसार में है। तो अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान होने के कारण इस अनात्म देह संघात को मैं मानने से जीव बंधन को पाता है। पर गुरु कृपा से जब तुम्हारा अंतर्मुखी मन हो जाता है, बहिर्मुख मन को छोड़कर अंतर्मुखी गुरु के वाक्य में, आत्मा के चिंतन में जुड़ता है, तब जाकर ये जीव अपने में मुक्ति का, शांति का, आनंद का अनुभव करता है। फिर से अब गुरु कृपा से आत्मचिंतन, आत्मविचार प्रतिक्षण करते रहने से मेरे देह से तदात्म्य टूट चुका है। प्रतिक्षण चिंतन की बात कही है, और तुम जितने बैठे हो, सोचो तुम कितनी बार करते हो। 24 घंटे में 18 घंटा तो सोने में चले जाते हैं, और 6 घंटे खाने पीने, दुकान धंधे के काम में चले जाते होंगे।
ब्रह्म चिंतन करने का समय कब निकाल के रखा तुमने? और जब किसी वेद शास्त्र गुरु कहता प्रति क्षण उसका निरंतर चिंतन करो, निरंतर, बिना अंतर के। श्वास श्वास जैसे चलता ही रहता है, श्वास अंदर गया बाहर आया, बाहर आया अंदर गया, बीच में रुकता, ऐसे परमात्मा का निरंतर चिंतन हमें करना चाहिए। देह भाव तो बहुत जरूरी हो, तो जरूरी क्यों है कि वो रोटी कपड़ा मकान जीवन निर्वाह का साधन है, तो वो नहीं करेंगे तो फिर ये ब्रह्म चिंतन मुर्दा तो करेगा नहीं, जीवित करेगा। जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान व्यवस्था जितना जरूरी है बस उतना करके और अपने इसमें लग जाना चाहिए। स्वरूप चिंतन तो प्रति क्षण हर श्वास में सो हम, सो हम, आत्मा हम, ब्रह्म हम, इस चिंतन को निरंतर मन में बसा के रखो और देह के चिंतन को मन से निकाल दो। कैसे निकाल दो? जैसे सुबह मल निकाल देते हैं और खाली कर लेते हैं, ऐसे मन में से यह देह रूपी मल को निकाल दो, देह भाव रूपी मल को, और ब्रह्म भाव शुद्ध भाव अपने को करो। अब अपने भूले हुए निर्विकल्प अवस्था की मुझे सद्गुरु की कृपा से पुनः स्मृति होकर उसी निष्ठा में दृढ़ हो गया हूँ। तो अब गुरु कृपा से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? देह भाव तो मेरा छूट रहा है, ज़्यादातर कर्ता भाव भोक्ता भाव ये जो था ये छूटता जा रहा है, और अब मेरे अंदर साक्षी भाव, दृष्टा भाव, आत्म भाव की निरंतर वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। वो छूटता जा रहा है, देह भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव और दृष्टा भाव, साक्षी भाव, इसका अभ्यास बढ़ रहा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत। जनक बता रहे हैं कि मैंने अपने आत्म स्वरूप का कुछ दिन निरंतर चिंतन किया, जिसके फल स्वरूप मैंने अपनी भूली हुई स्वरूप स्मृति को प्राप्त कर लिया कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जनक जी अपने अनुभव को प्रकट करते हैं कि गुरु कृपा से मेरा देह भाव तो हट गया और आत्म भाव, ब्रह्म भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव जागृत होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो जो मेरे मन में देह भाव के कारण दुख, अशांति, बेचैनी, अहंकार था वो निकल गया और आत्मा आनंद स्वरूप का मुझे बोध होने लगा। फिर से पढ़ो। जनक बता रहे हैं अपने मन की स्थिति को जनक जी बता रहे हैं कि अब पहले तो मैं इसी में राजकार्य में और घर गृहस्थी में लगा था, लेकिन अब मेरा मन वहाँ से हट गया और अब क्या हो रहा है? मैंने अपने आत्म स्वरूप का कुछ दिन निरंतर चिंतन किया, जिसके फल स्वरूप मैंने अपनी भूली हुई स्वरूप स्मृति को प्राप्त कर लिया, जिसको कि मैं भूल गया था। परमात्मा अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त की ही प्राप्ति है। परमात्मा किसी को अप्राप्त, मुक्ति पहले से ही हमारा नित्य स्वभाव है। अग्नि को कौन उष्ण करेगा? बर्फ को कौन शीतल करेगा? चीनी को कौन मधुर बनाएगा? नीम को कौन कड़वा करेगा? जीव को कौन ब्रह्म बनाएगा? जीवो ब्रह्म हो। अग्नि उष्ण है, बर्फ शीतल है, नीम कड़वा है, आखू गन्ना वो मीठा है। ऐसे ही जीव ब्रह्म है, स्वभाव। तो जिसका जो स्वभाव होता है वो नष्ट नहीं होता। अग्नि रहते कोई शीतलता उसमें पैदा, बर्फ रहते हुए उसमें कोई उष्णता पैदा
नहीं कर सकता, इसी तरह आत्मा होते हुए उसमें कोई बंधन उत्पन्न नहीं कर सकता। आत्मा नित्य मुक्त है, मैं आत्मा नित्य मुक्त हूँ। आत्मस्वरूप के अज्ञान से ही मैंने इस अनात्म देह संघात के साथ आत्मबुद्धि अर्थात मैं भाव मेरा भाव कर लिया था। फिर से इसी लाइन को, आत्मस्वरूप के अज्ञान से ही मैंने इस अनात्म देह संघात से, ये शरीर क्या है? अनात्मा है, और इसमें 3-4 चीज़ें मिली है। देह के साथ में प्राण मिले हैं, इंद्रियां मिली है, मन बुद्धि मिले हैं, तो ये देह संघात, ये है टोटल को क्या कहते हैं? अब आगे पढ़ो। अर्थात मैं भाव मेरा भाव कर लिया था। किसमें कर लिया था? देह में, इंद्रियों में, प्राण में, अंतःकरण में मेरा भाव कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे 84 लाख में भटकना पड़ रहा था। किंतु गुरु कृपा से अब मेरा देह भाव, कर्ता भाव, मन से भोक्ता भाव निकल गया। तो अब मुझे अपने भूले स्वरूप का स्मरण जग गया कि मैं यह जन्म मरण वाला शरीर, बल्कि मैं तो इसको जानने वाला हूँ। इसकी स्थिति को, भूख प्यास को जैसे जानता हूँ, सुख दुख को जानता हूँ, इस तरह मैं इसको जानने वाला हूँ। मैं कोई जानने की चीज़ नहीं हूँ। जो चीज़ जानी जाएगी वो सब नष्ट हो जाएगी। परमात्मा अगर जानने में आएगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। आत्मा आनंद मुक्त मेरा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? जैसे नीम का कड़वाहट स्वभाव है, या बर्फ़ का शीतल स्वभाव है, या मधुरता चीनी का स्वभाव है। ऐसे मुक्त मेरा सहज स्वभाव है। ये अब मेरे को स्मरण जग रहा है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप। अब विचार का भेद समझे कि यह विचार की क्या साधना है। हम प्रत्येक कार्य तो विचार कर ही कर सकते हैं। किसी से काम करते भूल हो जाती है तो उसे यही कहते हैं कि यदि तुमने यह काम विचार करके किया होता तो यह भूल ना होती। तो अविचार से ही बंधन होता है, और विचार करने से वो बंधन से छुटकारा हो जाता है। हमारा जो बंधन लगा था अपने ज्ञान स्वरूप, साक्षी स्वरूप आत्मा का अविचार था, इसी कारण से बंधन हो रहा था। अब विचार से वह बंधन मेरा हट गया है, और अपने स्वरूप का स्मरण जग गया कि मैं यह कर्ता भोक्ता जीव नहीं हूँ, बल्कि दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। संसार में जिसे विचार करना कहा जाता है, वह सब अविचार ही समझना चाहिए। वे असफल होने के, दुखी होने के राहते हैं। कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यह विचार साधन का प्रयोग जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा भी बतलाया गया है। चित्तस्य शुद्धये कर्मम न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटि। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने इस विचार पर जोर दिया है कि अविचार से ये बंधन है, और विचार करने से ही बंधन से छुटकारा है। पढ़ो। अविचारो कृतो बंधो विचारान मोक्षो भवति, तस्मात् सदा विचारय। इसलिए निरंतर विचार करो। विचार शब्द का भी अर्थ देखो, वी यानी उल्टा, चार यानी चलना। तो अभी हम दृश्य की तरफ चल रहे हैं, जो दिख रहा है, तो अब उलट जाओ, तो उधर से दृष्टा की तरफ, अपने तरफ लौट आओ। अपने तरफ अभी पीठ करके हम जगत की तरफ मुख करके जगत को पाने में लगे हैं। तो अभी उधर से हमारे मन को उलट के
आत्मा की तरफ ले आओ। उलट गई मोरी नैन पुतरिया। गुरु मिल जाने से जो दृश्य की तरफ भाग रही थी वृत्तियाँ, अब दृश्य से वृत्तियाँ उलटकर दृष्टा की तरफ आ रही हैं। जीव को देह भाव के कारण ही बंधन है और मैं आत्मा हूँ इस विचार से मुक्ति है। बस इधर देख रहे हो तो बंधन है, इधर देख रहे हो तो मुक्ति है। देह भाव में मैं भाव कर लिया तो बंधन है, और आत्मा में मैं भाव कर लिया तो मुक्त है। आत्मा तो नित्य मुक्त ही है। आत्मा को मुक्ति करना नहीं, मुक्ति पाना नहीं। ये मत सोचना कि बहुत कठिन होगा आत्मा को पाना। वो तो तुम्हारा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? जैसे अग्नि को कभी गर्म करना नहीं पड़ता फूंक मार मार के कुछ वस्तु डाल के। आत्मा ऐसा ही नित्य तुम्हारा स्वभाव है। अविचार से, विचार नहीं करके अपने को देह मान लिया है, इसलिए दुख है। और जब विचार कर लिया कि मैं देह नहीं बल्कि देह से अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो मुक्त है। मुक्ति के लिए कोई माला जप पूजा पाठ मंत्र तीर्थ व्रत कुछ साधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद का सिद्धांत यत् यत् साध्यम तत्तत् अनित्यम। साधन करके जो भी पाओगे, सिद्धि भी पा जाओगे। किसी के मन की बात जान लो, यहाँ से शब्द शरीर को अदृश्य करके दूसरे देश में प्रकट कर दो, वहाँ से तो आकर तुम्हारे यहाँ पर बिना हवाई जहाज के भी और तुम्हारे घर के सामने कमरे में आ गए अकेले में। तो ये सब सिद्धियाँ सब अनित्य है। साधन करके जो जो भी सिद्धि वस्तु मिलती है वो सब अनित्य है। आत्मा बिना साधन के नित्य तुम्हारा स्वभाव है। प्राप्त शब्द भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राप्त होता है कि ये नहीं मुझे था और अब मुझे मिल गया। ये नहीं था मेरे पास में, मिल गया। अभी वो डेंचर ला के दे दिया तो मिल गया। ये ऐसा अनित्य पदार्थ नहीं है। परमात्मा नित्य स्वभाव है। वो कभी हमसे दूर कभी अलग हुआ ही नहीं। न उत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधनैः। उपरोक्त सभी श्रुति वाक्य का तात्पर्य विचार करने पर बल दिया है। ऐसी सैकड़ों श्रुति शास्त्रों में मिलेगी जिनमें आत्मविचार करने का उल्लेख किया है। अब विचार का गूढ़ अर्थ समझे। भृगु को उनके गुरु वरुण ऋषि कहते हैं कि तू विचार रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। ज्ञान तप ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। किस उपाय की बात कर रहे हैं? दृश्य से दृष्टि को लौटाकर दृष्टा की ओर लाना है। अविचार से विचार की तरफ आना है। फिर से पढ़ के सुनाओ। भृगु को उनके गुरु वरुण ऋषि कहते हैं कि तू विचार रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। वरुण के पुत्र है भृगु, और अभी 10 साल के उम्र की उनकी है अवस्था, और उनके मन में विचार जग गया पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कि मैं बिना आत्मा को जाने देह का त्याग करना नहीं चाहता हूँ। ऐसा का ऐसा ही वैराग्य राम जी को हो गया था। राम जी के पिता दशरथ जी ने राम जी को कहा कि तुमको मैं अब राजा बनाना चाहता हूँ, तो तुमको राजा का क्या क्या कर्तव्य है, राजा प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे प्रजा का पालन करता है, कैसे दूसरे शत्रुओं से रक्षा करता है, इसके लिए तुम जाओ गांव गांव देश देश प्रांत प्रांत में राजाओं से मिलो, राज्य को देखो, उनकी राजनीति को देखो, उनके सैन्य दल को देखो, उनका कैसे पालन होता है, और मंदिरों में जाओ, तीर्थों में भी जाओ,
वहाँ जो पूजा कहे वो पूजा कर दो, दान दक्षिणा भी दो, कुछ रुपया अपने साथ लेके जाओ, मंत्री को भी ले जाओ, कुछ सैनिक को भी रक्षा के लिए ले जाओ, और फिर आकर मैं तुम्हारे को राज तिलक कर दूंगा। तो राम जी अपने मित्र को लेकर, मंत्री को लेकर, सैन्य दल को लेकर और खजाना कुछ लेकर जगह जगह कहीं कुछ बनवाना है, कुछ दान देना है, कुछ पूजा करना है, तो सब करके अनुभव करके, और 6 महीने बाद राम जी लौट कर आए और घर में सीधे बिना पिता माता को बात किए और जाकर ऐसे लेट गए। माँ गई, बेटा तुझे क्या हो गया, तेरा कौन सा ये कामना है जो पूरा नहीं हुआ? तू राजा का बेटा है, भिखारी का बेटा नहीं है। जो तू चाहेगा, एक नहीं 10 लड़की से शादी कर देंगे। बता। कुछ नहीं। बाप ने भी पूछा, अरे मैं तो तेरे को राजा बनाने जा रहा हूँ, तेरे को ऐसा उदासीनता क्यों आ गई? क्या तू चाहता है? कौन सी तेरी कामना वासना पूरी नहीं हुई? तेरे को तो खजाना देके भेजा था कि खर्च भी करते रहना, जहाँ जो भिखारी बन के तेरे पास आएंगे, कुछ मांग करेंगे तो उनको तू हर तरह से मदद करना। फिर क्या बात है? कोई जवाब नहीं। दुख हो गया। तो फिर विश्वामित्र को भेजा कि तुम जाके बात करो, क्या इसको चिंता है। विश्वामित्र ने भी माँ की तरह, कौशल्या की तरह, दशरथ की तरह सब वही पूछा, बता तू क्या था? कोई उत्तर नहीं दिया। विश्वामित्र भी थक गए। फिर वशिष्ठ जी को भेजा। वशिष्ठ जी ने भी सब उसी तरह, विश्वामित्र की तरह, दशरथ की तरह, कौशल्या की तरह प्रश्न किया, पर कोई उत्तर नहीं दिया। पर एक बात कही कि मैं मरने के पहले आत्मा को जानना चाहता हूँ। बिना आत्मा के जाने मेरा देह न छूटने पाए, बस मेरे मन में एक ही अभिलाषा है। तो यह सुनकर वशिष्ठ जी को खुशी हुई कि परमात्मा को जानने की इच्छा इतनी छोटी उम्र में हो जाना, बिना किसी उपदेश के, ये पूर्व जन्म का संस्कार है जो छोटी उम्र में ही आत्मा को जानने की जिज्ञासा। तो फिर उन्होंने इसको ज्ञान की सप्त भूमियों का, वो सब तुम सुन चुके हो, मालूम है सबको कि क्या वो 7 भूमिका है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, असंशक्ति, पदार्था भावनी, असंशक्ति और पदार्था भावनी और तुरिदा इत्यादि। तो इस तरह से भृगु के मन में भी रुचि जगी कि मैं मौत आने के पहले परमात्मा को जानूं। तो पिता के पास जाकर प्रणाम करता है। पहले तो सोचा मैं किस गुरु के पास जाऊं, कौन मुझे ये ज्ञान देगा, मेरे को भगा देगा या मेरे को अधिकारी नहीं समझेगा। चिंता करते करते उसको विचार आया, अरे मेरा बाप तो खुद ब्रह्म ज्ञानी है, मेरे को किसी दूसरे गुरु के पास जाने की ज़रूरत, मेरा जो पिता है वरुण ऋषि, उससे वो पूछूं तो वो बता देगा। तो गया अपने पिता के पास, चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पिताश्री, मैं मरने के पहले आत्मा को जानना चाहता हूँ, तो उसका उपदेश आप मुझे कीजिए। पिता को भी खुशी हो गई कि अरे बड़ा अच्छा है, इतनी छोटी उम्र में ही मेरे बेटे को ब्रह्म को जानने की इच्छा की। तो उसको फिर उपदेश किया कि बेटा विचार ही एकमात्र परमात्मा को पाने का साधन है। अविचार से बंधन है और विचार करेगा, अविचार आत्मा का करेगा तो बंधन है, और विचार करेगा कि मैं दृष्टा साक्षी तो ये मुक्त है। इस तरह से उसको कहा कि विचार कर। विचार से 1 साल का समय दिया, 1 साल तक विचार कर। 1 साल तक विचार करते करते उसे लगा, अरे आत्मा को जानने के लिए तो एकमात्र क्या जरूरत है? विचार ही जरूरत है। तो जाकर पिता को कहा कि पिताजी
ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है दृश्य, यह ब्रह्म है। पिता मौन रहा, चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो प्रणाम करके और कह रहा कि पिताजी मैंने ये जाना है कि ये सब नाम रूप दृश्य जगत यह परमात्मा है। पिता ने उत्तर नहीं दिया। फिर कहा अगर मैंने ठीक से नहीं समझा है तो आप मुझे उत्तर दीजिए। तो फिर कहा पिता ने कि विचार करो, विचार से ही परमात्मा जाना जाएगा। अविचार से ही प्राप्त होते हुए भी, खुद होते हुए भी और दुखी हो रहा है, राजा होते हुए भी भिखारी बन रहा है। आगे तो भृगु ऋषि ने अपने पिता वरुण से पूछा कि मुक्ति में मरने के पहले आत्मा को जानना चाहता हूँ। तो पिता ने उसको उत्तर दिया। बोलो आगे। आज तक जिन्होंने भी ब्रह्म को जाना है उन्होंने आत्म विचार रूपी तप के द्वारा ही जाना है। तो पिता ने क्या उसको समझाया कि आज तक जिन्होंने भी परमात्मा को जाना है तो किस तरह से जाना है? विचार रूपी तप से जाना है। तू भी विचार कर और मैं तेरे को मंत्रमाला, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिर के चक्कर में डालना नहीं चाहता हूँ। तेरा अंतःकरण शुद्ध है, तू इस बात को जल्दी से पकड़ लेगा। देह को कष्ट देकर नहीं जाना है। परमात्मा को जिसने भी जाना है तो किससे जाना है? विचार से जाना। देह को भूखा रखकर, उपवास करके, एक पाँव पे खड़े रहकर या शीर्षासन, सर नीचे टांग ऊपर करके, ये सब कोई कठिन साधन करने की जरूरत नहीं। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। हे मुमुक्षु, मैं ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान रूप पवित्रता का त्याग करके जो पुरुष अन्य देवी देवता, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिर, माला का सेवन करता हुआ बाह्य साधनों में रमण करता है, वह स्वर्ण को त्याग कर मिट्टी को ग्रहण करता है। वो मूर्ख और महामूर्ख है। कौन? जो कि स्वर्ण का त्याग करके और मिट्टी को ग्रहण करता है, वो महामूर्ख है। ऐसे ही आत्मा के विचार को छोड़कर और मंदिर, माला, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, योग, यज्ञ, जब कर्म कांड में फंसता है, वो कैसा मूर्ख है कि वो हीरे को फेंक कर कांच को उठाता है या सोने को फेंक कर और मिट्टी को उठाता है। वो महामूर्ख है। आत्मा का विचार करना ही मुक्ति का साधन है। उसको तो छोड़ दिया और माला करने में लगा है, कोई आंख बंद करके ध्यान करने में लगा है, तो कोई सर नीचे पैर ऊपर करने में, शीर्षासन में लगा है इत्यादि। तो ये मूर्ख हैं, ये अज्ञानी है, इनको कोई सच्चा सद्गुरु नहीं मिला है, इसलिए इस कर्म कांड के जंगल में फंसे हैं। आगे। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस ज्ञानामृत का पान करने के मात्र जीव कृत्य हो जाता है। बस क्या करने से? फिर से। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। क्या करने से? मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इसके चिंतन करने मात्र से ही जीव कृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। उसका जन्म लेना भी धन्य है, उसके पिता माता भी धन्य धन्य हो जाते हैं, उसके पति पत्नी भी धन्य धन्य हो जाते हैं, उसके बेटे बेटी भी धन्य धन्य हो जाते हैं, उसके मित्र वर्ग भी धन्य धन्य हो जाते हैं कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये विचार जिसको मन में आ गया है उसका जीवन धन्य धन्य कृत्य हो जाता है। फिर उसे मुक्ति हेतु किसी साधन की जरूरत नहीं रहती है। फिर उसको अपने कल्याण के लिए, मुक्ति पाने के लिए किसी प्रकार के साधन करने की, योग, यज्ञ, कर्म, उपासना, ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती है। यदि कोई ज्ञानामृत का पान करके भी अपने जीवन में बंधन व मुक्ति की इच्छा रखे और अज्ञान काल वाले मंत्र, माला, पूजा, तीर्थ मंदिर आदि साधन करता है तो फिर उसे अज्ञानी ही जानना चाहिए। फिर से पढ़ो इसी को। कौन है अज्ञानी?
जो एक गुरु से ज्ञान पा लिया कि मैं दृष्टा साक्षी, ये ज्ञान पा लिया, लेकिन फिर भी मंत्रमाला पूजा पाठ भी साथ साथ चला रहा है, आधा आधा इधर आधा मन उधर करता है। इस तरह से वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। फिर से पढ़ो उसको। यदि कोई ज्ञानामृत का पान करके भी समझ लो ये क्लास कर लिया 20 दिन 21 दिन का कि 17 दिन का कि 14 दिन का, और फिर वो तो मैं बाप जमाने से कर रहा हूँ, 20 साल से पूजा कर रहा हूँ, उसकी छोड़ कैसे दूंगा? फिर वो देवता नाराज हो जाएगा। मैं उपवास करता आ रहा था, अब वो उपवास छोड़ दूंगा तो वो देवता नाराज हो जाएगा। इसलिए उसी को फिर कर्मकांड को दोहराता है। पढ़ो। फिर उसे मुक्ति हेतु किसी साधन की जरूरत नहीं रहती है। किसको? किसको? जिसने ज्ञानामृत का पान कर लिया। कौन सा ज्ञान अमृत? कि मैं देह नहीं दृष्टा साक्षी आत्मा। ये पक्का कर लिया, इसमें किंचित संदेह नहीं। हाँ, यदि कोई ज्ञानामृत का पान करके भी अपने जीवन में बंधन व मुक्ति की इच्छा रखे, अगर ज्ञान पा लिया, कौन सा ज्ञान? कि मैं दृष्टा साक्षी, और फिर भी बंधन से छूटने का साधन खोज रहा है कि क्या और करूं जिससे कि मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो फिर सोचना उसने ज्ञान पाया ही नहीं है। प्रकाश हो जाने के बाद में अंधकार को मैं कैसे भगाऊं? अगर कोई ऐसा विचार करता है तो सोचो वो अज्ञानी अंधा ही है। प्रकाश हो गया तो फिर अंधकार कहाँ? तो ऐसे ही मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये ज्ञान जग गया तो फिर बंधन और रहा नहीं, उससे छूटने की विचार कर रहा है तो फिर उसको अज्ञानी जानो। अज्ञान काल वाले मंत्र माला पूजा तीर्थ आदि साधन करता है तो तुम सब अपने अपने मन में सोचो कि तुम ये द्वैत की खिचड़ी चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, कि शुद्ध तत्व का तुम पान कर लिया है तो अब किसी द्वैत की खिचड़ी बनाने की ज़रूरत कि ये माला तो करना ही पड़ेगी, ये तो पूजा तो करनी ही पड़ेगी, ये व्रत तो करना ही पड़ेगा, आज तो शिवरात्रि है तो आज तो जन्माष्टमी है, तो आज रामनवमी है तो आज शिवरात्रि है, इत्यादि। तो तुम सोचो कि तुम्हारा ज्ञान 2 कौड़ी का है। वी यानी उल्टा, 4 यानी चलना, अर्थात उल्टा चलना। किस ओर उल्टा चले? उत्तर, जिस ओर से आए हो। जहाँ से यहाँ तक आए हो, पुनः वहीं लौटने के लिए उल्टा चलना होगा। इसके लिए लय चिंतन विपासना प्रक्रिया अपनाना होगा। जैसे आप घर की ओर पीट कर बाजार की ओर काम से आए हैं, तो अब घर पहुंचने हेतु विचार करना होगा कि अब हम विचार नहीं करोगे तो बस चलते जाओ चलते ही जाओ। घर ऑफिस आना है तो घर की तरफ पीट करके बाज़ार गए, बाज़ार से सामान ले लिया, तो अब तुमको घर जाने के लिए क्या करना होगा? जिधर पीट करके आए हो अब उधर मुख कर लो। घर पहुंचने हेतु विचार करना होगा कि अब हमें आगे नहीं जाना है, अब घर लौट जाना है। तो फिर आप अपने चलने की दिशा उलट देते हैं एवं घर पर मुकाम पर पहुंच जाते हैं। नाहम देहो न च प्राण न इंद्रियाणि मनो नाही सदा साक्षी स्वरूपत्वात् चित्व एवामस्मि केवल। न मैं देह हूँ, न मैं पंच प्राण हूँ, न मैं 10 इंद्रियां हूँ और न क्यों नहीं हूँ? ये भी क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, पंच प्राणों को भी जानता हूँ, पंच कर्मेंद्रिय को भी जानता हूँ, पंच ज्ञानेंद्रिय को भी जानता हूँ, और इन 14 त्रिपुटियों को भी मैं जानता हूँ, अंतःकरण की 4 वृत्ति को भी। इसलिए ये मैं सब दृश्य नहीं हूँ। आगे, न मैं मन हूँ, न बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण हूँ। मैं केवल स्थूल सूक्ष्म कारण, इन 3 शरीर जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये भी मैं नहीं हूँ। न स्थूल शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ,
न मैं कारण शरीर हूँ। स्थूल शरीर तो ये पंच महाभूतों का माता पिता के रजवीर का यह पिटारा है। सूक्ष्म शरीर ये 14 त्रिपुटियों का है। और अज्ञान कारण शरीर, 3 शरीर नहीं। और ये 3 अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सब मैं नहीं हूँ। आगे मैं केवल स्थूल सूक्ष्म कारण इन 3 शरीर जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था अन्न प्राण मन विज्ञान आनंदमय पंचकोश तथा सत्व रज तम इन 3 गुणों का असंग दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। तो ये सब किस श्रेणी में आ गया है? सब जिनका वर्णन दृश्य की श्रेणी में। और मैं इन सब दृश्य से पृथक क्या हूँ? असंग और दृष्टा मात्र हूँ। परमात्मा व जीवात्मा के प्रति एकत्व निश्चयात्मक बुद्धि का जागृत होना ही समाधि है। फिर से कितनी गूढ़ बात छोटी सी लाइन में कह दी कि मैं केवल इनका साक्षी मात्र हूँ। यही सबसे गूढ़ से साधन है। फिर से परमात्मा व जीवात्मा के प्रति एकत्व निश्चयात्मक क्या निश्चय करना है? एकत्व। एकत्व का मतलब कि जो जीवात्मा है वो परमात्मा है और परमात्मा ही जीवात्मा है, ऐसा एकत्व निश्चय करना। सो हम निश्चय करना। एकत्व निश्चयात्मक बुद्धि का जागृत होना ही समाधि है। इसी का नाम समाधि है। आंख बंद करके और मन को कहाँ के कहाँ ले गए और कुछ बाहर का होश नहीं आया तो इसको तुम समाधि मत कहो। ऐसी समाधि से कल्याण होता तो घंटों घंटों क्यों कष्ट करते हो? डॉक्टर के पास जाओ कि भाई एक क्लोरोफार्म का इंजेक्शन दे दो ताकि मेरी समाधि अच्छी लग जाए। पूरे अच्छे तरह अंग अंग काट लिए जाते हैं। तब तो ऑपरेशन होता है तो पहले तुम्हारी समाधि कराई जाती है ताकि तुमको देह का कुछ भी पता है। तो इससे कल्याण का कोई समाधि से कल्याण का संबंध नहीं कि तुम आँख बंद करके कहाँ के कहाँ ईश्वर जगत में कल्पना के जगत में भटक गए। ओ मेरे को 2 घंटे कुछ पता नहीं चला। अरे ये कोई समाधि नहीं है। बेहोशी का नाम समाधि नहीं है। सम कहते हैं बराबर, सम कहते हैं समान, धी कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि की जिसकी समान राग में द्वेष में, सुख में दुख में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जन्म, सब में समता भाव आ गया। ये है समाधि का अर्थ, न कि मन को बेहोश करने का नाम समाधि है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टरों के पास जाकर बेहोश का इंजेक्शन ले लो और समाधि हो जाएगी। हम कहाँ से आए हैं? परमात्मा से। अमृतस्य पुत्रः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा की संतान परमात्मा का अंश जीव। अतः जब तक जीव पुनः अपने मूल स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं करेगा तब तक नाम रूप माया संसार बाजार में भटकता ही रहेगा। तो दृश्य से लौटकर दृष्टा की तरफ आना है। वही अपना मूल स्वभाव है, साक्षी दृष्टा। दृश्य में मत अटको, नाम रूप में मत अटको, जाति भाव में मत अटको। बल्कि ये तो सब पुराना वस्त्र है, खोल कर फेंक देते हैं, त्याग देते हैं। इस तरह तो इसको हम अपना दृश्य करके जाने देह को। लेकिन देह को जो जानने वाला है दृष्टा, वो साक्षी आत्मा मैं हूँ। इसको परिपक्व करें। जीव कहाँ आ गया है? इस बाजार में, परदेश में। अब इसे स्वदेश लौटना है। ये परदेश कौन सा है? देह को, देह इंद्रिय के अंतःकरण में जीव भटक रहा है। कभी मन की वृत्तियों में, कभी ज्ञानेंद्रियों में, कभी कर्मेंद्रियों में, कभी प्राण में। तो ये इनमें आ गया है। इसको अपने घर की तरफ लौटना है। परमात्मा इसकी मंजिल अर्थात सच्चा घर है। घर कौन सा है हमारा जीवात्मा का? परमात्मा। और अभी यह किस में भटक गया? इसी जगत के अंदर। यह जगत तो एक धर्मशाला है।
एक शौचालय है। अब इस शरीर से विचार द्वारा इसे पुनः अपने ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचना है, तो चलो उल्टी यात्रा प्रारंभ करें। शरीर कहाँ से आया है? पिता माता से। उल्टी यात्रा अब चल रही है विचार के द्वारा कि ये जो शरीर है ये कहाँ से मिला है? पिता माता के द्वारा रजवीरी से मिला है। रजवीरी कहाँ से मिला है? अन्न से मिला है। अन्न किससे मिला है? पृथ्वी से मिला है, जल से मिला है। करते करते आगे तुम पढ़ो। तेज से, तेज वायु से, वायु अग्नि से, अग्नि वायु से। वायु कहाँ से आई? आकाश से। आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? आत्मा से, परमात्मा से, चैतन्य से। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वह स्वयंभू है। वही जीव का मूल है। यदि सदा विचार करना चाहिए कि मैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, 4 शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्य, 4 अवस्था, सत, रज, तम, 3 गुण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोश, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, अपंचीकृत सूक्ष्म पंचभूत, पंचीकृत स्थूल पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अविद्या, माया, जीव, ईश्वर आदि प्रपंच कुछ भी नहीं हो, बल्कि जिससे यह सब जाने जाते हैं। एक सार बात पकड़ लो, जितनी के नाम बताए इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे और ज़्यादा भी हो तो भी कुछ उसमें जिसके द्वारा ये जाना जा रहा है, 5 ज्ञानेंद्रिय कहो कि 5 कर्मेंद्रिय कहो कि 5 प्राण कहो कि 3 शरीर कहो कि 3 अवस्था की समाज, जिसके द्वारा ये जाना जा रहा है वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ। बस ये सार पकड़ो, बाकी भूल जाओ तो उसका दुख मत बनाओ, न उसको रटने की अभ्यास की जरूरत है। बल्कि जिससे यह सब जाने जाते हैं, देखे जाते हैं, वह साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार का विचार ही मोक्ष का हेतु है। मोक्ष का हेतु क्या निकला? जो जानने वाला है चैतन्य आत्मा वह मैं हूँ, बस इतना सा। बाकी जितना भी संसार देखने में आता है, जानने में आता है, वो मैं नहीं हूँ। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही बात क्षेत्रज्ञ के नाम से समझा रहे हैं। गीता का 13 अध्याय इसी में पूरा है। ये देह क्षेत्र है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा तू स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी सीधा यही ज्ञान दे रहे हैं कि तू दृश्य नहीं, यानी शरीर, क्षेत्र नहीं, बल्कि इसको देखने वाला, जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा है, वो निश्चय कर। अर्थात क्षेत्र शरीर को विकारी तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा को अविकारी जानना, यही जीव के कल्याण का साधन है। यह मेरा अर्थात वेद का मत है। इस विचार चिंतन को छोड़ जो भी जहाँ तहाँ कुछ कर रहा है, वह सत्संग के नाम पर, आत्मा के नाम पर कुसंग ही कर रहा है। इतना को तुम अपने मुख से बोलो, क्या करना चाहिए, क्या यही बात को मुख से बोलो बिना पढ़े। कि विचार को छोड़कर, इधर देख के हुए, हाँ, विचार को छोड़कर जो इधर उधर के साधन करता है वो सब कोई सत्संग नहीं है परंतु कुसंग है। अच्छा, फिर से पढ़ लो। इस विचार चिंतन को छोड़ जो भी जहाँ तहाँ कुछ कर रहे हैं, वह सत्संग के नाम पर, आत्मा के नाम पर। सत्संग को बदनाम मत करो। सत्संग के नाम पर जो आज तो सावित्री अमावस्या उपवास है, तो आज तो करवा चौथ है, तो आज तो ये जन्माष्टमी है, या ये करना है, वो करना है, जो भी इधर उधर करते हैं वो सत्संग के नाम पर, वो सत्संग नहीं है।
से बाहर जंगल में भटकने जैसा है। यह मेरा है, इस भाव में बंधन है, और यह मेरा नहीं है, इस दृढ़ निष्ठा से जीव मुक्त होता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह मुक्त होने का रास्ता क्या बताया? कि हम्म, यह मेरा है, इस भाव से बंधन है, और यह जिसको भी, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा, ये जहाँ तक भी तुमने मेरा, मेरी, मेरे तीन जोड़ के रखे हैं, यही बंधन का कारण है। और तीन को छोड़कर जो अवस्था है वो मुक्ति की अवस्था है। वो कहाँ मिलेगी? गहरी नींद में। वहाँ कोई मेरा नहीं, वहाँ कोई मेरी नहीं, वहाँ कोई मेरे नहीं, और बल्कि उठ कर कहता है कि मैं सुख से सोया। सुख से दिन में मेरा भी है, मेरी भी है, मेरे भी है, मकान, घोड़ा, गाड़ी, पति, पत्नी, दो सब है, लेकिन सुख, शांति, चैन नहीं, जो कि गहरी नींद में कोई मेरा, कोई मेरी और कोई मेरे पदार्थ या व्यक्ति की वस्तु नहीं, फिर भी आनंद ही आता है। तो इस तरह से अपने स्वरूप को जानो कि मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, केवल जानने वाला, दृष्टा, साक्षी आत्मा। और जो जाना जाता है वो मैं नहीं हूँ, वो सब अनित्य है। पढ़ो। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह निश्चय करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। बस इतने से निश्चय करने से क्या, कौन सा निश्चय करना है? मैं देह बल्कि क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ कि दृष्टा हूँ कि साक्षी। इतने निश्चय करने से मुक्त हो जाता है, और लंबे लंबे वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, पंथ में जाने की जरूरत नहीं। इससे सिद्ध होता है कि अविचार से जीव को बंधन होता है एवं विचार से मुक्त होता है। बस य- हो गया और पूरा? हाँ करो, पूरा करो। यदि बंधन वास्तविक होता है तो कभी भी आत्मस्वरूप के निश्चय मात्र से मुक्त नहीं होता। अगर बंधन सच में होता तो फिर कितना भी आत्मचिंतन करो, भजन करो, जप करो, गीत गाओ, कभी कल्याण नहीं होता। लेकिन बंधन सत्य नहीं है, इसीलिए इसमें से विचार करने से ही वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि बंधन अगर सत्य होता तो कितना भी कोशिश करो वह विचार से नहीं, उसके लिए तो फिर साधन करना पड़ता, उसके लिए उचित कर्म करना पड़ता। आत्मानुभूति बिना पंडित द्वारा अविचार से किए शास्त्र पाठ का बोझा एवं गधे पर रखे चंदन लकड़ी के भार में कोई भेद नहीं होता। इसी प्रकार बंधन के हेतु द्वैत भाव है। इस बात को पंडित न जानकर भेद भक्ति स्वयं करते हैं एवं दूसरों को भी कराते हैं। स्वयं बंधन में रहकर दूसरों को भी बंधन में रखते हैं। गधे के ऊपर तुम जितना भी बोझा रखो वो उसको चलाता है। ऐसे गुरु लोग भी अपने शिष्यों को गधे की तरह मंत्र, माला, पूजा पाठ में जोड़ रखते हैं, और वो अज्ञानी लोग अपने गुरु की बात मान के वो साधन करते रहते हैं। तो विचार ही एकमात्र मुक्ति का साधन। ये आज का सत्संग का सार निकला कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो विचार करना ही मुक्ति का साधन है। विचार से ही मुक्ति है, और विचार से बंधन है। कस्त्वम आज इतना ही, जाओ छुट्टी।